बोलो गंगे मातनी, बोलो यमुने मातनी, बोलो सरस्वती मातनी, बोलो तीर्थराज प्रयाग धामनी, बोलो अक्षोण महाराजनी, बोलो बड़े हनुमाननी, बोलो त्रिवेणी मैया की, बोलो मातृ पितृ देवता की, बोलो तीर्थराज प्रयाग धाम की, बोलो शनि महाराज की, बोलो सियापति रामचंद्र की, बोलो गुजरात वासियों की जय। बाबू अभी जहाँ पे आप उपस्थित हैं ये पूजनी आपकी त्रिवेणी मैया है जहाँ पे हम लोग चल रहे हैं। ये सब तीर्थों का राजा प्रयाग कहा जाता है। ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ये सनातन धर्म का सबसे बड़ा तीर्थ प्रयाग है। इससे बड़ा तीर्थ आपके पूरे विश्व में नहीं है। विश्व चाहे वर्ल्ड चाहे आपका भारत ही हो क्यों, ठीक है। ये ऐसे ही कहा जाता ना, सब तीर्थों का राजा प्रयागराज। जैसे कहते हो आप गंगा बड़ी गोदावरी, तीर्थ में है बड़ा प्रयाग। सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहाँ राम नित्य होता है। आज यदि आप तीर्थ करने निकलते हो तो ये कहावत भी कही गई है, तीर्थ में है बड़ा प्रयाग। अगर आप तीर्थ करने आए हो, अगर कहीं तीर्थ करने निकले हो, यदि आप प्रयाग नहीं आते तो आपका तीर्थ संपन्न नहीं होता बाबू। ये है प्रयाग की माया, समझ गए। और ये प्रयाग की माया कोई समझ पाया, कोई नहीं समझ पाया। जो समझ पाया वही पाया। बोलो गंगा मैया की जय। ऐसे भक्तों की कतार लगी रहती सुबह से शाम तक में। ना जाने कितनी ट्रेन आकर यहाँ रुकती है और ना जाने कितनी ट्रेन यहाँ से जाती है और ना जाने कितने बस आकर ऐसे लग्जरी गाड़ी इधर आकर जो है स्नान दर्शन पूजन ध्यान करने के लिए मन चाहा मैया से आशीर्वाद पाते हैं लोग। श्रद्धा लेकर आते बाबू। यहाँ पे जो है दूर दराज से पूरे भारत के कोने कोने से लोग इधर चल कर आते हैं। कोने कोने से इधर चल के आते हैं। मैया ने सबको दिया है तो आपको नहीं देंगी क्या? बोलो देगा ना। तो मन में है ना विश्वास तो जरूर होगा आपका पूरा काम। ले मन में विश्वास है तो मैया देगी जरूर। जो अपने माता पिता को नहीं विश्वास है कि हमारे माता पिता ने हमारा सेवा किया है कि नहीं किया, अब बताओ इतने बड़े कैसे हो गए हम। माता पिता ने सेवा किया ना, अपने हिंदू धर्म ने सेवा किया ना। अभी हिंदू धर्म में तो सेवा किया जा रहा है। अभी और अदर जात में होते तो उनके यहाँ बच्चों का पालन पोषण अलग तरीके से होता है, लेकिन अपने यहाँ दूसरे का भी बच्चा रहे तो अपना बच्चा मानकर जो है उसका सेवा कर देते हैं लोग, समझ गए। ये है सनातन धर्म। देखो ये घाट का बाबू, ये घाट का निर्माण होने लगा है। जो मशीन लगी है ना, इससे रेता निकाला जाएगा, बालू को निकाल कर वहाँ जो है घाट जो बनेगा, निर्माण होगा जिस घाट का, तो यही का बालू इसी में लग जाएगा। बस केवल गिट्टी और कंक्रीट और जो है सरिया वगैरह जो स्टील वगैरह वो सब आकर यहाँ पे जो है उसी का काम है। और जो है मशीन आ जाएगी उसके बाद ये घाट का निर्माण चालू हो जाएगा। कुछ हद तक तो बहुत कर दिया है इन्होंने, बहुत जल्दी इस टारगेट को कंप्लीट करेंगे ये लोग, ठीक है सर। आपके पाछल जो दिख रहा है वो अकबर का किला है। अशोक सम्राट ने नेव डाली थी, अकबर ने कब्जा करके अपनी बेगम साहिबा जोधाबाई के लिए इसको कंप्लीट करवाया था। जो जोधाबाई थी वो राजस्थान की जोधपुर की राजपूत थी, वह हिंदू थी। हिंदू धर्म में तो इसके अंदर 44 मंदिरों का निर्माण करवाई थी जोधाबाई ने। 44 मंदिरों का निर्माण करवाई थी जोधाबाई ने। आज भी लोग दूर दराज से चलकर आते हैं उस मंदिरों का दर्शन करने जाते हैं। जैसे आप अपने धर्मपत्नी को बाबू ओ भैया, जैसे आप अपने धर्मपत्नी को एक मोटा सा महल बनवाकर प्रयाग में दे जाओ, ऐसी बात है, समझ गए। और सुनो, इसी किले के अंदर बाबू, इसी किले के अंदर पतालपुरी टेम्पल है बाबू, पतालपुरी टेम्पल है, जिसमें आपको समझना चाहिए। कहते हैं कि सरस्वती मैया का बाबू, कहते हैं सरस्वती मैया का आवागमन वहीं से होता है, उस पतालपुरी टेम्पल से, कुएं में से, ठीक है। और भी इसके अंदर अक्षयवट वृक्ष है जिसको बोलते हैं कल्प वृक्ष। जब समुद्र मंथन हो रहा था ना बाबू, तो हम लोग समुद्र मंथन तो नहीं देख पाए थे, समुद्र मंथन तो देख नहीं पाए थे। तो हमने उस जमाने की चीज़ हमने क्या लक्ष्मी मैया को देख पाया है क्या? वो गाय को हमने देख पाया है क्या? जो गाय जब निकली थी वो नहीं देख पाया ना। अब उसकी कॉपी निकली है, कॉपी देख पाते हैं हम।
उस युग में गाय को पूजा जाता है, इस युग में गाय को काट कर खा ले रहे हैं। उस गाय को तो हम नहीं देख पाए ना, उस समय गाय झूठा मीठा नहीं खा पाती थी। आजकल झूठा मीठा ना खाए तो उसका पेट पालन नहीं हो पाए। तो देखो आज हम कुछ नहीं देख पा रहे, लेकिन आज जो देख पा रहे हो वो अक्षयवट वृक्ष है जो किले के अंदर अभी वर्णित है। उस किले के अंदर घेराव में अभी है, जीवित है, उसको आप देख सकते हो। उसमें पतझड़ के महीने में पत्ते नहीं गिरते, ऐसा मानना है लोगों का, समझ गए। और अब आप उनका दर्शन कर सकते हो। बोलते हैं कि आज भी वहाँ पे ऋषि मुनियों का बसेरा होता है, और जो अदृश्य हैं जिनको हम आप देख नहीं पाते, जैसे माँ सरस्वती अदृश्य है ना, वैसे वो भी अदृश्य हैं। तो आप वहाँ पे जाइएगा, उनका दर्शन पाइएगा। जब इधर को राम चल के आए थे ना, वो रामायण में वर्णित है, रामायण में इतिहास के पन्नों में दर्ज है